एकनाथ शिंदे को अगर आप देखें तो इन नतीजों ने शिंदे की शिवसेना को बाला साहब की असली विरासत भी सौंप दी है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा ले। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ लौट कर वापिस आऊंगा। 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने इस शायरी के जरिए अपने दिल की बात कह दी थी। वाकई महाराष्ट्र में बीजेपी की आंधी नहीं, लैंडस्लाइड विक्ट्री से पूरे सूबे में भगवा परचम लहरा रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे महायुति में जश्न बढ़ता गया। महायुति की प्रचंड जीत सुनिश्चित होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जीत की होली खेली। देखिए कैसे शिंदे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गुलाल डालकर आभार जता रहे हैं। शिंदे के घर के बाहर भी सैकड़ों कार्यकर्ता ढोल पर थिरकते नजर आए। जीत का गुलाल उड़ रहा था और महाजीत का जयघोष हो रहा था। मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के गठबंधन वाले महायुति में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, अभी उसका इंतजार है। महायुति के तीनों दलों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसीलिए फडणवीस के साथ शिंदे और अजित पवार भी सीएम के चेहरे पर खुलकर नहीं बोल रहे। हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। हमारे जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। पहले तो तीनों पार्टियां अपना अपना नेता चुनती है, अभी रिजल्ट ही आने का है। रिजल्ट आने के बाद सारे एमएलए को बुलाना पड़ता है, अपने अपने पार्टी का नेता चुनते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और आठवले जी का भी मशवरा हम लेंगे और इसका निर्णय करेंगे। महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलंय। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने आज तक से बातचीत में कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। हमने आपको बोलते हुए सुना, मुख्यमंत्री पद को लेकर आपको सवाल पूछे जा रहे थे, क्या लगता है कहां तक ये बात जा पहुंचेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी महायुति के बाकी पार्टनर्स को साथ में लेकर जाकर सीएम पद पर दावा ठोकेगी, सरकार बनाने का दावा ठोकेगी, कि अभी भी चर्चा होना बाकी है? हमने जनता का धन्यवाद किया है। मोदी जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। सरकार का मुखिया कौन होगा, ये एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा के साथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व आज रात या कल दोपहर तक तय कर लेंगे। उधर विपक्ष यानी महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए अघाड़ी के नेता किंतु परंतु के साथ
नतीजों पर सवाल उठाते दिखे। ये कौन सी है, ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। क्या कमी रह गई? कैसे हम जनता की नब्ज को नहीं पहचान पाए? कहाँ कम रह गए? हमारा तीनों महाविकास आघाड़ी में कहाँ समन्वय में कमी रह गई? क्योंकि आखिरी दिन तक 20 तारीख को वोटिंग थी और आखिरी दम तक भी ये हम नहीं समझ पाए, आखिरी दिन तक कि हम हार रहे। महाराष्ट्र में महायुति को मिली अप्रत्याशित जीत से विपक्ष के साथ बीजेपी भी हैरान है। महायुति में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% से भी ऊपर आता दिख रहा है। सवाल है कि 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में औसत प्रदर्शन के बाद अचानक से बीजेपी ने बाजी ही पलट दी और महाविकास आघाड़ी को धोबी पछाड़ दांव से चित्त कर दिया। साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।